वेलकम बेटा। चंडीगढ़ नर्सिंग के एग्जाम के लिए ये अगली क्लास है जिसमें हम एनिमल किंगडम वाला लेसन करेंगे। ठीक है, आई होप जो भी पिछली क्लासेस रही है, जो सीरीज रही है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही है। तो अगला लेसन हम शुरू करते हैं एनिमल किंगडम। और एक सबसे ज़्यादा जो बच्चों को प्रॉब्लम रहती है कि एनिमल किंगडम समझ में नहीं आता। ठीक है, आज हम एनिमल किंगडम को कुछ इस तरह से करेंगे कि तुम्हारे सारे क्वेश्चन साइड बाय साइड क्लियर होते चले जाएंगे और तुम एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। सबसे पहले देखो एनिमल किंगडम है क्या, एनिमल्स होते क्या हैं। एनिमल क्या है, यूकैरियोटिक है। दूसरा कैसे होते हैं, हेट्रोट्रोफिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, हेट्रोट्रोफिक नेचर के होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कॉमन कैरेक्टर की, ऑल द एनिमल्स आर कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये तो है एनिमल्स की कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद बात करते हैं एनिमल किंगडम को हम डिवाइड कैसे करते हैं। तो जब एनिमल किंगडम को डिवाइड किया जाता है तो मेन 2 क्राइटेरिया पर डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले होते हैं पैराजोआ। पैराजोआ कौन से, जोआ का मीनिंग क्या होता है, एनिमल। पैरा का मतलब क्या होता है यहाँ पे, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म। उसके बाद क्या होता है मेटाजोआ या यू मेटाजोआ। यू मेटाजोआ कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, यू वर्ड जहां भी आ जाए किसके लिए यूज होता है, ट्रू के लिए होता है। ठीक है, तो ये क्या थे, ट्रू एनिमल्स थे। पैराजोआ में कौन आते हैं, पोरीफेरा आते हैं। पैराजोआ के अंदर कौन आते हैं, सारे के सारे पोरीफेरा आते हैं। और यू मेटाजोआ में कहां से आते हैं, सीलियंट्रेटा से लेके कहां तक आते हैं, कोर्डेटा तक जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब किसके अंदर आते हैं, यू मेटाजोआ में आते हैं। सबसे पहले ये है। उसके बाद अगली बात करते हैं अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या मेन क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर जब हम डिवाइड करते हैं, सबसे पहला आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो कितने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहले होता है सेलुलर लेवल, दूसरा होता है टिश्यू लेवल, थर्ड होता है ऑर्गन लेवल और फोर्थ होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल। फोर्थ क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले देखो सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल के अंदर कौन आता है, जिसमें सिर्फ सेल है और सेल ही हर एक फंक्शन परफॉर्म करती है, तो उसको क्या बोला जाता है, पोरीफेरा। उसके बाद है टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन किसमें होता है, सीलियंट्रेटा के अंदर और किसके अंदर होता है, टिनोफोरा के अंदर। उसके बाद है ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल सिर्फ ऑर्गन लेवल पर काम करते हैं, किसमें होता है, प्लेटीहेल्मिन्थस के अंदर होता है। सबसे पहले इसमें बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है बच्चों, तुम्हें क्या याद करना पड़ेगा, जितने भी तुम्हारे ये फाइलम है इनको सीरीज में याद करना पड़ेगा। अगर तुम्हें फाइलम सीरीज में याद हो जाते हैं तो ये चैप्टर बड़ा इजी हो जाता है, स्टेप वाइज चलता है ये चैप्टर। उसके बाद है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसके अंदर होता है, इससे आगे एस्के हेल्मिन्थस से लेके कहां तक, कोर्डेटा तक जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब क्या होते हैं, ऑर्गन सिस्टम के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर अगली बात करते हैं, अब आता है किसके बेस पर, डाइजेस्टिव सिस्टम के बेस पर। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे होता है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। उसके बाद है सर्कुलेटरी सिस्टम के बेस पर। उसके बाद है नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, मेनली 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा होगा, सबसे पहले क्या होगा, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और दूसरा क्या होता है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, जो कहाँ से शुरू होगा, माउथ से शुरू होगा और कहाँ तक होगा, एनस तक होगा। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट होता है, माउथ
प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से कहाँ तक था, पहली बार कहाँ से लेके एस्के हेलेमिन्थस से लेके कौन से ऑर्गेनिज्म तक कॉर्डेटा थे। इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा कंप्लीट का, एस्के हेलेमिन्थस से लेके कहां तक, कॉर्डेटा तक, सब क्या थे, कंप्लीट थे। इनकम्प्लीट कहां तक था, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किसके अंदर था, प्लेटी हेलेमिन्थस के अंदर। किसमें था, प्लेटी हेलेमिन्थस के अंदर। उसके बाद आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम भी कितना होता है, दो टाइप का होता है। कौन कौन सा, एक ओपन होता है और दूसरा कौन सा होता है, क्लोज होता है। सबसे पहले क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किसके अंदर डेवलप हुआ था, एनीलिडा के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनीलिडा में किसमें डेवलप हुआ था, अर्थवॉर्म के अंदर डेवलप हुआ था। जो अर्थवॉर्म है इसमें पहली बार ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बना और वो भी कैसा बना, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की डेवलपमेंट हुई। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम भी एनीलिडा के कौन से ऑर्गेनिज्म थे, जैसे निरीज था और लीच थी, इन दोनों में क्या था, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम था। उसके बाद है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, फिर आगे क्या है, किसमें होता है, एक तो एनीलिडा में होता है और फिर जितने भी जो वर्टिब्रेटा होते हैं उन सब के अंदर भी कैसा होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारी अगली कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो अगली किस क्राइटेरिया के बेस पर हम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया करो भाई अगर लेना है तो। उसके बाद किस क्राइटेरिया के बेस पर एनिमल को डिवाइड करते हैं। अगला क्राइटेरिया हमारा क्या होता है, सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब होता है जब भी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को कट किया जाता है तो वो कितने पार्ट में कट होता है। अगला है हमारा किसके बेस पर, सिमेट्री के बेस पर। सिमेट्री देखो कितनी सिमेट्री होती है, पहली जो सिमेट्री होती है वो होती है एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल का मतलब होता है कोई सिमेट्री ही नहीं है, किसी टाइप की कोई सिमेट्री ही नहीं होती, कहीं से कैसे भी काट लो आलू की तरह, कोई सिमेट्री नहीं होगी। तो कौन एग्जाम्पल आता है इसमें, पोरीफेरा। उसके बाद जो सेकेंड सिमेट्री होती है वो होती है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या होता है, जब भी किसी भी ऑर्गेनिज्म को कोई भी लाइन क्या होगी, पास होगी, कहां से, सेंट्रल एक्सिस से, तो इक्वल पार्ट में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। सेंट्रल एक्सिस से मतलब किसी भी एंगल से लाइन पास हो, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म के सेंटर से, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, तो ये इक्वल हाफ में कट हो। एग्जाम्पल क्या आता है, सीलियंट्रेटा, उसके बाद है टीनोफोरा। इन सब में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आता है एकाइनोडर्मेटा का जो एडल्ट है उसके अंदर क्या होती है, कौन सी सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री होती है। उसके बाद आती है बाईलेटरल सिमेट्री। बाईलेटरल सिमेट्री क्या होती है, जब भी किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, सिर्फ लेटरल सेक्शन में कट करते हैं। कौन से, लेटरल सेक्शन में कट करेंगे तो क्या बनेगा, इक्वल राइट होगा और क्या होगा, इक्वल लेफ्ट होगा। जैसे हम हैं तो अगर हमें बिल्कुल लेटरल सेक्शन से कट किया जाएगा तो हमारा इक्वल लेफ्ट होगा और इक्वल क्या होगा, राइट होगा। कहां से लेके आगे, प्लेटी हेलेमिन्थस से लेके कहां तक के ऑर्गेनिज्म, कोर्डेटा तक के ऑर्गेनिज्म, सब में क्या होती है, बाइलेटरल सिमेट्री। फिर एक्सेप्शनल केस, जो क्वेश्चन आता है उस पर स्टार लगा रही हूँ। क्वेश्चन कहां से आता है, जो एकाइनोडर्मेटा का लार्वा है उसमें क्या होती है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन हो गया, एक ये हो गया जो पूछा जाएगा। उसके बाद आता है जर्म लेयर। जर्म लेयर क्या होता है, उसके बाद आएगा अगला जो टॉपिक है वो आता है जर्म लेयर के बेस पर।
क्या होती है जर्म लेयर? जर्म लेयर होती है जब ओरिजिन होता है, तो जिस ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन 2 जर्म लेयर से हुआ हो, जर्म लेयर होती 3, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, तो इन तीनों में से अगर जिसका ओरिजिन किससे होता है, 2 जर्म लेयर से हो, 2 जर्म लेयर से हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम, डिप्लोब्लास्टिक। और जिनका ओरिजिन किससे हो, 3 लेयर से हो, यानी एक्टो से भी हो, एंडो से भी हो, और किससे हो, मीजोडर्म से भी हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, 3 जर्म लेयर से जो ओरिजिन होगा। 2 जर्म लेयर से हुआ तो क्या बोलेंगे, डिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे। 3 जर्म लेयर से हुआ तो उसको क्या बोलेंगे हम, ट्रिप्लो ब्लास्टिक बोला जाएगा। ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक बोला जाएगा। डिप्लोब्लास्टिक कौन होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक कौन होते हैं, इसमें भी वही सीलियन ट्रेटा और कौन आ जाएगा, टीनोफोरा। उसके बाद आता है ट्रिप्लोब्लास्टिक, प्लेटीहेलमिन्थस से लेके कहाँ तक, कोर्डेटा तक, सबके अंदर क्या होती है, सबका ओरिजिन कितने जर्म लेयर से होता है, 3 जर्म लेयर से होता है। फिर बता रही हूँ बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। इस लेसन की बेसिक रिक्वायरमेंट है फाइलम को सीरीज में याद करना। जिसको फाइलम सीरीज में याद होंगे वो बड़ी इजीली इस लेसन को बड़ी इजीली कर लेगा। उसके बाद है, अगली बात करते हैं हम, जो नेक्स्ट है वो क्या आता है, सीलोम। सीलोम क्या होता है, देखो सीलोम का मतलब ही क्या होता है, कई बच्चों को सीलोम का ही मतलब समझ में नहीं आता। सीलोम का मतलब होता है कैविटी। कैविटी कैसे, जैसे हमारा इंटेस्टाइन है, हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, तो इसके बीच में क्या होती है, कैविटी प्रेजेंट होती है, मतलब खाली होता है। 2 जर्म लेयर के बीच में या 2 लेयर के बीच में अगर कैविटी प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीलोम बोलते हैं। ये भी कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप से होते हैं। क्राइटेरिया, सबसे पहले कौन से होते हैं, एसिलोमेट, दूसरे होते हैं शूडोसिलोमेट, और तीसरे कौन से होते हैं, सिलोमेट, यानी जिनके अंदर कैविटी। अब किसके बेस पर डिवाइड किया, अगर कैविटी नहीं है एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में तो उसको बोलते हैं एसिलोमेट। एसिलोमेट कहाँ तक थे, प्लेटी हेलमिन्थस क्या थे, एसिलोमेट थे, कोई कैविटी ही नहीं थी। शूडो, शूडो का मतलब क्या होता है, जहां भी शूडो वर्ड आ जाए इसका मतलब क्या होता है, फॉल्स कैविटी, यानी ये क्या थी, एक्टोडर्म, ये क्या थी, एंडोडर्म। इनके बीच में जो मीजोडर्म है वो प्रेजेंट तो थी, लेकिन किस में थी, पाउचेज में थी। ये क्या है, मीजोडर्म। तो इनके अंदर जो मीजोडर्म थी वो किसके अंदर प्रेजेंट थी, पाउच में प्रेजेंट थी, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, शूडोसिलोमेट। कौन थे, एसके हेलमिन्थस क्या थे, शूडोसिलोमेट थे। उसके बाद सिलोमेट, चलो आगे। अब सिलोमेट कहाँ से लेके, एसके हेलमिन्थस से आगे कौन रह गया, एनिलिडा से लेके कहाँ तक, कोर्डेटा तक, सब क्या हो जाएंगे, सिलोमेट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक हुआ। उसके बाद किसके बेस पर डिवाइड करते हैं, मेटामेरिज्म। क्या होता है मेटामेरिज्म, जब भी किसी ऑर्गेनिज्म को हम सेगमेंट में डिवाइड करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं। यहाँ से भाई ये जो लेसन है इससे या तो एग्जाम्पल पूछे जाते हैं या तुमसे पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज शूडोसिलोमेट। अगर तुम्हें ये पता है कि जो एसके हेलमिन्थस के ऑर्गेनिज्म है वो शूडोसिलोमेट थे तो तुम बता दोगे, एनसाइक्लोस्टोमा या वोकेरिया हो गया या एस्कैरिस हो गया, सब क्या है, कोई भी एग्जाम्पल पूछ ले उससे आगे वो चाहे कुछ भी दे दे, सब क्या थे, सिलोमेट ऑर्गेनिज्म थे। उसके बाद है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या होता है, जब भी किसी ऑर्गेनिज्म को हम सेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं देन इट्स कॉल्ड द मेटामेरिज्म। अब मेटामेरिज्म के बेस पर अगर हम डिवाइड करते हैं, मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म होता है जिसमें क्या प्रेजेंट हो, मेटामर्स प्रेजेंट हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म बोलते हैं। जैसे कान खजूरा सब ने देखा होगा और इस सीजन में तो आ भी रहे हैं, ये क्या है, कान खजूरा है। इस कान खजूरे में यानी नीरीज है भाई, अपनी भाषा में बात करेंगे तो ये क्या है, नीरीज है। इस नीरीज पे जो तुम्हें ये
सेगमेंट दिखाई देते हैं ऐसे छोटे छोटे, इनको क्या बोला जाता है, मेटामर्स बोला जाता है। ऐसे जब बॉडी सेगमेंट में डिवाइड हो और इन्हीं सेगमेंट में ऑर्गन प्रेजेंट हो तो इसको क्या बोलते हैं, मेटामर्स बोलते हैं। और इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म बोलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लेना, एग्जाम में पूछा जाता है। कैसे क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम नोट शो मेटामेरिज्म। तीन ही फाइलम है जो मेटामोरिज्म को शो करते हैं। सबसे पहला फाइलम कौन सा है, एनिलिडा, जो मेटामेरिज्म को शो करता है। दूसरा फाइलम है आर्थ्रोपोडा, और तीसरा फाइलम क्या होता है, कॉर्डेटा। ये तीन फाइलम है जो किसको शो करते हैं, मेटामेरिज्म को शो करते हैं। तो बीच में किसको डाल देगा, वो मोलस्का को डाल देगा, और मोलस्का को डाल के क्वेश्चन पूछेगा, बताओ भाई किसके अंदर क्या है, मेटामेरिज्म नहीं होता। ठीक है, तो क्या आ जाएंगे, या एग्जाम्पल डाल देगा, एक एनिलिडा से एग्जाम्पल ले लेगा, एक आर्थ्रोपोडा से ले लेगा, एक मोलस्का से ले लेगा, एक कॉर्डेटा से ले लेगा, और फिर पूछेगा मेटामेरिज्म किसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये क्या होता है, ये प्रोसेस होता है मेटामेरिज्म। उसके बाद है, अगली बात करते हैं किसके बेस पर, नोटोकोड के बेस पर। अब नोटोकोड क्या होता है, नोटोकोड एक सॉलिड नर्व कोड होती है जिसके अंदर नोटोकोड प्रेजेंट होती है। जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, नोटोकोड। कैसा ओरिजिन होता है नोटोकोड का, जल्दी बताओ, नोटोकोड कैसी होती है, एक तो नर्व कोड होती है और एक क्या होती है, नोटोकोड। तो जो नोटोकोड है ये तो इसका जो ओरिजिन होता है वो मेसोडर्मल ओरिजिन होता है। ठीक है, कैसा ओरिजिन होता है, मेसोडर्मल ओरिजिन होता है। कैसी होती है ये, सॉलिड होती है। किसके अंदर प्रेजेंट है, जिसके अंदर प्रेजेंट है या तो क्या होगी, ये प्रेजेंट होगी, या ये क्या होगी, अब्सेंट होगी। तो जिसके अंदर ये अब्सेंट होती है उसको तो क्या बोला जाता है, नॉन कॉर्डेटा बोला जाता है। और जिसके अंदर ये प्रेजेंट होती है उसको क्या बोला जाता है, कॉर्डेटा बोला जाता है। ठीक है, या क्या बोला जाता है, चोरडाटा बोला जाता है। ठीक है, कॉर्डेटा है भाई, चोरडाटा मत बोलना, कॉर्डेटा ही है ये। उसके बाद अगर बात करते हैं नॉन कोर्डेटा में, अगर नॉन कोर्डेटा में ऐसा नहीं है बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होती है। अगर नॉन कोर्डेटा में प्रेजेंट होगी तो, अगर इसमें प्रेजेंट होगी तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ होगी, वेंट्रल साइड पे होगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो कोर्डेटा होते हैं इनमें कहाँ होती है ये, इनके अंदर होती है कहाँ पे, डोर्सल साइड पे। ये वो मेन कैरेक्टर है जहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, सिमेट्री के बेस पर, सिलोमेट के बेस पर यानी कैविटी के बेस पर, जर्म लेयर के बेस पर, और मेटामेरिज्म के बेस पर या नोटोकोड के बेस पर। ये होते हैं मेन क्वेश्चन। अब मैं जो आगे तुम्हें फाइलम करवाऊंगी उसमें मेन कैरेक्टर करवाऊंगी, ना कि जो बाकी कहानी है सिर्फ और सिर्फ अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी नहीं करेंगे, हैबिटेट कैसी है, लार्वल फॉर्म कैसी है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एक्स्ट्रा, वो नहीं करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। ओनली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। सबसे पहला जो फाइलम होता है वो फाइलम कौन सा होता है, पोरीफेरा। देखो नाम से ही पोरी का मतलब क्या होता है, पोर बियरिंग। इनकी जो बॉडी है इनमें क्या होते हैं, छेद ही छेद होते हैं, तो इसीलिए क्या बोलते हैं इनको, पोरीफेरा। या क्या बोला जाता है इनको, स्पंज बोला जाता है। ठीक है, या क्या बोला जाता है, स्पंज बोला जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है सेल से। इनमें सेल कौन सी होती है, इनमें सेल होती है कोनेकोसाइट सेल। कौन सी सेल होती है, कोनेकोसाइट सेल्स होती है, या इन्हीं को क्या बोला जाता है, कोलर सेल बोला जाता है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि जो ये स्पंज होते हैं इनका स्केलेटन सिस्टम कैसा होता है, इनका स्केलेटन सिस्टम कैसा होता है, या तो किससे बना हुआ होता है, स्पिक्यूल से बना हुआ होता है, या किससे बना हुआ होता है, स्पंजिन फाइबर से बना हुआ होता है। स्पिक्यूल्स किससे बने हैं, कैल्शियम से, और स्पंजिन किससे बने हैं, प्रोटीन से बने हुए होते हैं। फिर ये डाइजेशन रेस्पिरेशन कैसे करता है,
इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें या तो वाटर कैनाल सिस्टम से पूछे गए हैं या सेल से पूछे गए। वाटर कैनाल सिस्टम होता है, इसमें कैविटी होती है, इसके पोर को बोला जाता है ओस्टिया। ओस्टिया से पानी किस में जाएगा, स्पंजोसिल में। स्पंजोसिल से पानी फिर या वाटर के साथ जो फूड पार्टिकल हैं किसमें, किससे निकल जाएंगे, ऑस्क्यूलम के थ्रू। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि पाथवे क्या होता है। ये है मेन क्वेश्चन जो यहाँ से पूछे जाते हैं। मेन लिखवाए मैंने, सिर्फ इतना कर लेना इनफ है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसके एग्जाम्पल से, हो गया सेल कैसी है, कॉनेक्टोसाइट्स या क्या बोलते हैं, पोलर सेल बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन स्केलेटन सिस्टम कैसा होता है, स्पिक्यूल्स और स्पंजिन। स्पिक्यूल किससे, कैल्शियम से बने हुए, स्पंजिन किससे, प्रोटीन से बने हुए। वाटर कैनाल सिस्टम होता है जिससे ये क्या करता है, डाइजेशन भी करता है, जिससे ये क्या करता है, रेस्पिरेशन भी करता है, जिससे ये क्या करता है, सर्कुलेशन भी करता है। ये होता है टोटल। अब अगला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है वो क्वेश्चन पूछा जाता है इसके एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं इसमें, यू स्पंजिया। यू स्पंजिया को बोला जाता है बाथ स्पंज, ठीक है। उसके बाद है स्पंजिला, स्पंजिला और स्काइफा, ये तीन इसके एग्जाम्पल है। अब एक क्वेश्चन है जो एक्स्ट्रा बता रही हूं मैं आउट ऑफ एनसीईआरटी से, इसमें एक और एग्जाम्पल आता है जिसको क्या बोला जाता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जिसको क्या बोला जाता है, यू प्लेक्टेला बोला जाता है। क्या बोला जाता है, यू प्लेक्टेला। इसका कॉमन नाम क्या है, वीनस फ्लावर बास्केट, ये इसका एग्जाम्पल है। कहाँ किया जाता है ये, यूज किया जाता है इन जापान मैरिज। जब जापान में क्या है, मैरिज होती है तो कपल को क्या दिया जाता है, यू प्लेक्टेला दिया जाता है, वीनस फ्लावर बास्केट दी जाती है। और ये किसका सिंबल माना जाता है, ये यूनिटी का सिंबल माना जाता है। ये बोला जाता है कि जब तक वो यू प्लेक्टेला जिंदा रहेगा, तो जब तक क्या रहेगा, उनकी यूनिटी रहेगी, यानी उनकी जोड़ी बनी रहेगी, मतलब आशीर्वाद के तौर पर दिया जाता है। ये होता है पोरीफेरा। उसके बाद है अगला जो हमारा फाइलम है वो है, हो गया भाई। इसके बाद है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो साथ साथ लेते रहना। उसके बाद है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता है सीलियन ट्रेटा से। अगला आता है सीलियन ट्रेटा से। सीलियन ट्रेटा से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, सीलियन ट्रेटा यानी क्या प्रेजेंट होते हैं, या इन्हीं को क्या बोला जाता है, नाइडोब्लास्ट भी बोला जाता है, ठीक है, या निडेरिया भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है इनको निडेरिया, क्योंकि इनके अंदर क्या होती है, नाइडोसिस्ट सेल होती है। बन गया पहला क्वेश्चन इसके नाम से ही। कौन सी सेल है भाई सीलियन ट्रेटा में, कौन सी सेल होती है, नाइडोसिस्ट सेल होती है। पहला क्वेश्चन, नाइडोसिस्ट सेल कैसी होती है, स्टिंगिंग सेल होती है, यानी कांटे वाली सेल होती है। इन्हीं को क्या बोला जाता है, नेमेटोसिस्ट सेल भी बोला जाता है। ऑफेंस, डिफेंस, एनकरेज, तीनों ये करती है। ऑफेंस, डिफेंस मतलब अपने आप को अपने दुश्मन से बचाने का काम, कांटे होते हैं तो भाई जो अगर दुश्मन ज्यादा बोलेगा तो घुमा के कांटे मारेंगे उसके मुंह पे, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। दूसरा, इसमें क्या होता है, एक कैविटी होती है जिसको क्या बोला जाता है, सीलियंट्रोन बोला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसमें जो माउथ कैविटी है उसको क्या बोला जाता है, हाइपोस्टोम बोला जाता है। एक क्वेश्चन हो गया, सेल से पूछा जाता है, कौन सी सेल होती, नाइडोब्लास्ट सेल या नाइडोसिस्ट सेल। अगला क्वेश्चन, हाइपोस्टोम क्या होता है, इसके अंदर माउथ कैविटी होती है। अगला क्वेश्चन जो यहां से पूछा जाता है, फर्स्ट टाइम न्यूरॉन्स किस में डेवलप हुई थी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट टाइम न्यूरॉन किस में डेवलप हुई थी, तो फर्स्ट टाइम न्यूरॉन डेवलप हुई थी सीलियन ट्रेटा के अंदर। कौन से सीलियन ट्रेटा के अंदर, हाइड्रा के अंदर।
न्यूरोग्लियल सेल्स बन गई थी, यानी जिसको हम एपोलर न्यूरॉन बोला जाता है। चलो ये क्वेश्चन कहाँ से गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाले लेसन से। क्या बोला जाता है इनको, एपोलर न्यूरॉन बोला जाता है। उसके बाद है इनके अंदर क्या होता है, मेटाजेनेसिस की कैपेबिलिटी होती है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटाजेनेसिस क्या होता है, ये कितनी बॉडी फॉर्म में रहता है, इसकी 2 बॉडी फॉर्म होती है, मतलब अपनी बॉडी की फॉर्म को चेंज कर लेता है ये। उसको प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मेटाजेनेसिस। 2 बॉडी फॉर्म होती है इसकी, कौन कौन सी होती है, एक पॉलिप होती है और दूसरी कौन सी होती है, मेडुसा होती है। पॉलिप फॉर्म कैसी होती है, सिलेंड्रिकल, कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है, ए सेक्सुअल होती है, सेसाइल होती है। सेसाइल का मतलब सबस्ट्रेटम से क्या रहेगी, अटैच रहेगी। उसके बाद क्या है, सिलेंड्रिकल होती है, सेसाइल होती है, एसेक्सुअल होती है। एग्जाम्पल इसमें कौन आ जाता है, हाइड्रा आ जाता है, और कौन आ जाता है, एडम सिया आ जाता है। उसके बाद है मेडुसा। मेडुसा क्या होती है, उल्टा कर दो, ये सिलेंड्रिकल है तो ये कैसी होती है, अम्ब्रेला लाइक होती है, ठीक है। ये एसेक्सुअल है तो ये कैसी होती है, सेक्सुअल फॉर्म होती है। ये सेसाइल है तो ये कैसी होती है, फ्री लिविंग होती है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हाइड्रा और एडम्सिया है, तो इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, ऑरेलिया। क्या आ जाएगा, ऑरेलिया, ठीक है। ऑरेलिया को क्या बोला जाता है, ऑरेलिया को बोला जाता है जेली फिश। एक क्वेश्चन यहां से बन गया, जेली फिश क्या है, जेली फिश एक फॉल्स फिश है, ट्रू फिश है, कैसी फिश है, सीलियन ट्रेटा में आ रही है तो कैसी फिश होती है, ये एक फॉल्स फिश होती है। उसके बाद है अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ यहीं से एक तो बॉडी फॉर्म से हो गया, 2 बॉडी फॉर्म है, पॉलिप और मेडुसा। क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेटाजेनेसिस की कैपेबिलिटी किसके अंदर होती है, सीलियन ट्रेटा के अंदर होती है। अगला क्वेश्चन देखो, अब जब ये पॉलिप इसको करता है, इस कंडीशन को शो करता है, तो ये क्या कर सकता है, अपनी बॉडी फॉर्म को चेंज भी कर सकता है, यानी दोनों बॉडी फॉर्म में भी रह सकता है ये। अब दोनों बॉडी फॉर्म में कैसे रहेगा, दोनों बॉडी फॉर्म में कैसे रहेगा ये देखो। पॉलिप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये भी। पॉलिप से क्या बनना, मेडुसा बनना, या मेडुसा से वापस क्या बनना, पॉलिप बनना। तो अगर पॉलिप से क्या बन रहा है, मेडुसा बन रहा है, तो ये हमेशा कैसे बनेगा, ए सेक्सुअली बनेगा। और मेडुसा से पॉलिप बनेगा तो ये कैसे बनेगा, सेक्सुअली बनेगा। और इसका जो एग्जाम्पल रहता है, ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है सीलियन ट्रेटा में जो दोनों फॉर्म में एग्जिबिट कर सकता है, एग्जाम्पल आता है उसका ओबीलिया। क्या आता है, ओबीलिया। अब बच गए सीलियन ट्रेटा से रिलेटेड एग्जाम्पल, कुछ तो यहीं पे हो गए, हाइड्रा, एडम्सिया। एडम्सिया को क्या बोला जाता है, सी एनेमोन, ए से याद रखना, सी एनेमोन। पेनिनटुला, पेनिनटुला, पेनिनटुला को कैसे, पेन, पेन आ गया तो क्या आ जाएगा, सी पेन, ठीक है। उसके बाद है मैंड्रीना, मैंड्रीना, मैंड्रीना। मेनिंज किसकी लेयर होती है, मेनिंज लेयर होती है ब्रेन की, तो इसीलिए क्या बोला जाता है, ऐसे याद रख लेना, क्या बोला जाएगा इसको, ब्रेन कोरल बोला जाएगा। मेनिंज लेयर किसकी होती है, ब्रेन की, तो इसीलिए क्या बोला जाएगा इसको, ब्रेन कोरल बोला जाता है। उसके बाद है हाइड्रा हो गया, एडम्सिया हो गया, पेनिनटुला हो गया, मेनेंड्रीना हो गया, गोर्गोनिया। गोर्गोनिया को क्या बोला जाता है, सी फैन, ठीक है। उसके बाद है ऑरेलिया हो गया, ऑरेलिया को क्या बोला जाता है, जेली फिश। ऑरेलिया को क्या बोला जाता है, जेली फिश। ये क्या है, इसके मेन एग्जाम्पल्स हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद आता है अगला, अगला जो हमारा है वो है टेनोफोरा।
जेलीफिश से क्वेश्चन आता है, भाई जितने क्वेश्चन है सिर्फ वही लिखवा रही हूँ। अगला आता है जो हमारा फाइलम है, थर्ड फाइलम, वो आता है टीनोफोरा। टीनोफोरा क्या होते हैं? इनको को बोला जाता है कॉम्ब जेली। पहला क्वेश्चन तो यही आ गया, कॉम्ब जेली। क्यों बोला जाता है इनको कॉम्ब जेली? क्योंकि इस पे कॉम्ब की तरह 8 कॉम्ब प्लेट होती है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? कॉम्ब जेली बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? और सी वॉलनट भी बोला जाता है, क्योंकि इसकी शेप कैसी होती है? वॉलनट जैसी होती है, जैसे ऐसी शेप होती है इसकी, जिसपे क्या होती है? ऐसे 8 कॉम्ब प्लेट होती है। ट्रांसपेरेंट होता है ये, 3 3 6 और 2 8, और यहाँ से क्या होते हैं? 2 इसके अंदर क्या होते हैं? फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। तो क्या होता है ये? 2 इसके अंदर क्या होते हैं? फ्लैजिला होते हैं। ये बायोलुमिनिसेंस की प्रॉपर्टी रखता है, बायोलुमिनिसेंस की प्रॉपर्टी रखता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। विच ऑफ द फाइलम शो द बायोलुमिनिसेंस प्रॉपर्टी? सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन रखता है? टीनोफोरा। ये जो 8 कॉम्प्लेट है ना, जैसे ही इस पर लाइट गिरती है ना रात को, तो ये चमकते हैं। उसके बाद है, इसी वजह से इनको एक और नाम से जाना जाता है। ठीक है, बायोलुमिनिसेंस की प्रॉपर्टी इनके अंदर होती है। अगला क्वेश्चन, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं ये। क्या करते हैं? ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, ये क्या है? टीनोफोरा एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं। क्या होते हैं ये? एक्सक्लूसिव मैराइन होते हैं। 3 फाइलम ऐसे हैं पूरे एनिमल किंगडम में जो एक्सक्लूसिव मैराइन होते हैं, यही बता देती हूँ, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। पहला तो टीनोफोरा हो गया, दूसरा कौन सा होता है? एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा भी क्या होते हैं? एक्सक्लूसिव मैराइन होते हैं। और एक इसके अंदर क्या आता है? साइक्लोस्टोम, वो गोल मुंह वाली मछली। ठीक है, मछली नहीं होती, लेकिन साइक्लोस्टोम का मतलब ही क्या होता है? जिनका मुंह कैसा होता है? गोल होता है, ये आ जाएगा। बायोलुमिनेसेंस की प्रॉपर्टी है, सी वॉलनट बोला जाता है, कॉम्ब जेली बोला जाता है। ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं। क्वेश्चन पूछा। एग्जाम्पल, इस बेचारे में 2 ही एग्जाम्पल है और दोनों एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं। जो एग्जाम्पल सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है वो आता है प्लूरोब्रैकिया एग्जाम्पल। सबसे ज्यादा कौन सा एग्जाम्पल पूछा जाता है? प्लूरोब्रैकिया। ये एम्स में भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये 2025 के एम्स में आया था और अदर एग्जाम में भी, नीट में भी पूछा गया। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये प्लूरोब्रैकिया। उसके बाद है एक इसी से मिलता जुलता है, दैट इज टीनोप्लेना। एक क्या हो जाएगा? टीनोप्लेना। ये मेन क्वेश्चंस है, मैक्सिमम क्वेश्चंस है जो यहाँ से बन सकते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेंगे। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, आ जाओ अगला, सॉरी फाइलम। क्वेश्चन क्या कहते हैं, क्वेश्चन की आदत पड़ चुकी है, पूरा दिन क्वेश्चन रहते हैं माउथ पे। चलो भाई, अगला है अब हमारा, हो गया स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट आता है प्लेटी हेलमिंथस, फोर्थ फाइलम। प्लेटी, नाम से 4 क्वेश्चन बता दूंगी, नाम से ही 4 क्वेश्चन याद हो जाएंगे। फोर्थ जो किंगडम है वो कौन होता है? प्लेटी हेलमिंथस। सबसे पहले तो देखो हेलमिंथस का मतलब क्या होता है? हेलमिंथस का मतलब होता है वो, यानी कीड़े। नाम से कहा मैंने, नाम से 4 क्वेश्चन बता दूंगी। प्लेट, पीएलए से कर लो पहले, पीएलए से। इसमें एक एग्जांपल आता है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में क्या होता है? हाई रीजनरेशन की कैपेबिलिटी होती है। क्या होती है? हाई रीजनरेशन की कैपेबिलिटी होती है। बचपन से इसका एग्जाम्पल पढ़ते हुए आ रहे हो कि प्लेनेरिया को 3 टुकड़ों में काट दोगे तो वो तीनों टुकड़े क्या होके दोबारा से मल्टीप्लाई होके 3 नए ऑर्गेनिज्म बना देंगे। प्लेट,
फ्लैट का मतलब क्या होता है, अब यहां से याद रखना, फ्लैट से करो फ्लैट। कैसे वोम होते हैं ये, फ्लैट वोम होते हैं। अपनी भाषा में बोले तो चपटी कर्मी बोला जाता था इनको। कर्मी का मतलब क्या होता है, कीड़े। फ्लैट वोम होते हैं, जैसे किसी कीड़े पे ऊपर चप्पल मार दी जाए ना और फिर वो पिचक जाता है, ऐसे होते हैं। अब यहाँ से FLA से याद रखना, FLA इसको उठाओ, क्या होती है इसमें, फ्लेम सेल। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है। फ्लेम सेल, फ्लेम सेल को क्या बोला जाता है भाई, सोलेनोसाइट सेल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सोलेनोसाइट सेल। किसके लिए होती है ये फ्लेम सेल, इसमें ये होती हैं एक्सक्रीशन के लिए। किसके लिए होती हैं, एक्सक्रीशन के लिए। हो गए कितने क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन हो गया। हाई रिजनरेशन की कैपेबिलिटी 2 हो गए। फ्लैट वॉर्म बोलते हैं, फ्लेम सेल्स होती हैं, 4 क्वेश्चन हो गए। अब अगला क्वेश्चन है जो इनके अलावा, इनमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वो बात पहले कर चुके हैं। क्या होते हैं, सिलोमेट होते हैं, वो बात पहले हो चुके हैं। इसमें क्या होते हैं, हुक और सक्कर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, हुक और सक्कर्स। क्योंकि क्या होते हैं ये पैरासिटिक फॉर्म में रहते हैं, यानी भाई खून चूसने वाले, या ये बोल सकते हो जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है उसको चूसने वाले होते हैं। तो पैरासाइट की तरह रहते हैं, ह्यूमन में भी, शिप में भी, पिग में भी। तो इसीलिए हुक और सक्कर्स होते हैं, जिससे ये क्या करते हैं, जो एब्जॉर्प्टिव फूड है, जो हमने एब्जॉर्ब कर लिया, डाइजेस्ट कर लिया, उसको ये एब्जॉर्ब कर लेंगे। ये होते हैं प्लैटिहेल्मिन्थस। अगला क्वेश्चन इसके एग्जाम्पल से बनता है। इसके एग्जाम्पल में आते हैं, सबसे पहला आता है फैसियोला। वैसे इसका पूरा नाम होता है फैसियोला हेपेटिका। कॉमन नाम पूछ लिया जाता है। हेपेटिका वर्ड किसके लिए यूज करते हो, लीवर के लिए, तो क्या बोलेंगे इसको, लीवर फ्लूक बोला जाएगा। दूसरा इसका एग्जाम्पल आता है फैसियोला हेपेटिका टेनिया सोलियम। टेनिया सोलियम, टी से याद रखना है, यहाँ पे TA से क्या आ जाएगा, टैप वोम बोला जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, टैप वोम बोला जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट, इसका एग्जाम्पल तुमने कर ही लिया, क्या आ जाएगा, प्लेनेरिया। ये इसके क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं। यहाँ पे प्लेटिहेल्मिन्थस हुआ कंप्लीट। मेन क्वेश्चंस, वाटर में या टेरेस्ट्रियल रीजन पर या एज अ पैरासाइट ये सरवाइव करते हैं। अगला क्वेश्चन, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेंगे भाई, बहुत बहुत 1% चांस है। मेन करवा रही हूँ क्वेश्चन उठा के। क्लास कैसी लग रही है, जिसको क्लास अच्छी लगे वो लाइक जरूर करके जाए भाई। उसके बाद है, अगला है SK हेलमिन्थस। SK हेलमिन्थस, फिर वही मिन्थस आ गया। अच्छा, कीड़ों की स्टडी को बोलते क्या है, हेलमिन्थोलॉजी। कीड़ों की स्टडी को क्या बोलते हैं, या स्टडी ऑफ वोम को क्या बोला जाता है, स्टडी ऑफ वोम क्या बोला जाता है, हेलमिन्थोलॉजी। क्या बोला जाता है, हेलमिन्थोलॉजी बोला जाता है। SK हेलमिन्थस, हेलमिन्थस का मतलब वही क्या आ जाएगा, वोम। SK का मतलब क्या होता है, राउंड, यानी गोलकर्मी। कैसे होते हैं, राउंड वोम होते हैं। इनमें से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, पहली बार, फर्स्ट टाइम क्या था, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम यहीं पे डेवलप हुआ था। पहली बार शूडोसिलोमेट, शूडोसिलोमेट कौन थे, SK हेलमिन्थस थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या थे, शूडोसिलोमेट कौन थे, यही थे। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम था, माउथ टू एनस। पहली बार सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म भी आया था। क्या आया था, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म भी आया था। यानी इसमें जो मेल था वो तो कैसा था, छोटा सा शॉर्ट था, और इसमें जो फीमेल थी वो कैसी थी, लॉन्ग। अब एक क्वेश्चन और आता है कि हुक किस में प्रेजेंट होता है, जो मेल है इसमें क्या प्रेजेंट होता है, हुक प्रेजेंट होता है। मेल में क्या प्रेजेंट होता है, हुक प्रेजेंट होता है। तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म को भी शो करते हैं। अगला क्वेश्चन, ये एक्सक्रीशन कहां से करते हैं, ये आउट ऑफ NCERT है भाई।
एक्सक्रीशन कहाँ से करते हैं ये? इनमें होती है रेनेट सेल। क्या होती है इनके अंदर? रेनेट सेल। क्या होती है ये रेनेट सेल? रेनेट सेल एक एच टाइप की सेल होती है। क्या होती है? एच टाइप की सेल्स। तो यहाँ से क्या करते हैं? एक्सक्रीशन। अभी बाकी सिस्टम डेवलप नहीं हुए हैं। एग्जाम्पल क्या क्या आ जाएगा इसका? इसका आ जाएगा एन साइक्लोस्टोमा, उसके बाद आ जाएगा इसका वोकेरिया, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा इसका एस्कैरिस। एस्कैरिस को क्या बोला जाता है? राउंड वॉर्म बोला जाता है। वोकेरिया कौन सी डिजीज करता है? एलिफेंटिएसिस डिजीज करता है। ये क्वेश्चन तो वैसे भी बहुत बार आ चुका है। वोकेरिया बेंक्रॉफ्टी क्या करता है? एक राउंड वॉर्म है, या क्वेश्चन पूछ लेंगे एलिफेंटिएसिस किससे होने वाली डिजीज है? हेलमिंथस से होने वाली डिजीज है। वोकेरिया बेंक्रॉफ्टी कौन सी डिजीज कोज करता है? एलिफेंटिएसिस डिजीज को कोज करता है। इसको बोला क्या जाता है? एक नाम ये भी पूछ लेते हैं इसमें। इसको बोला क्या जाता है? फिलेरियल वॉर्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? फिलेरियल वॉर्म बोला जाता है। ये मेन क्वेश्चन बनते हैं तुम्हारे एसके हेलमिंथस से। उसके बाद आ जाओ, अगला जो है वो आता है एनिलिडा। हो गया एनिलिडा। क्या है भैया एनिलिडा? अभी बताया था, स्टार्टिंग में ही बात की थी हमने। क्या होते हैं एनिलिडा? जिन पे क्या प्रेजेंट होती है? एनिल रिंग प्रेजेंट होती है, उनको क्या बोला जाता है? एनिलिडा बोला जाता है। एनिल रिंग का मतलब क्या होता है? कि जिनमें क्या हो? एनिल रिंग का मतलब होता है एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर हो, यानी मेटामर्स प्रेजेंट हो, उनको हम क्या बोलते हैं? एनिल रिंग बोलते हैं। चलो अगला है एनिलिडा। एनिलिडा कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? जिन पे क्या हो? एनिल हो। एनिल का मतलब क्या होता है? रिंग, यानी जिन पे सर्कुलर रिंग प्रेजेंट होती है। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया कान खजूरे का, तो ये मान लिया कान खजूरा बना दिया, तो इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होंगी? ऐसे एनिल रिंग प्रेजेंट होंगी। ऐसे इसकी बॉडी किस में डिवाइड हो जाएगी? सेगमेंट में डिवाइड हो जाएगी। ये बात हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। और इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? ऐसे पैरापोडिया प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? पैरापोडिया। ये हमने किसका बनाया है? ये बनाया है हमने नीरीज का। किसका बनाया है? नीरीज। नीरीज क्या होता है? इसको बोला जाता है सैंड वोम, ठीक है। और जो ये स्ट्रक्चर तुम्हें दिखाई दे रही है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है पैरापोडिया। यानी ये कैसे फिट होते हैं? इसके अंदर फॉल्स फिट होते हैं, इनसे चलने वलने का काम नहीं करता। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है पैरापोडिया वाला भी। इसका यूज ये किस में करता है? स्विमिंग में यूज करता है, ठीक है। तो एनिल रिंग होती है, मेटामेरिज्म प्रेजेंट होता है। फर्स्ट टाइम क्या किया था इन्होंने? क्यूटेनियस रेस्पायरेशन किया था। क्या किया था? क्यूटेनियस रेस्पायरेशन किया था। इसके अंदर क्यूटिकल थी, क्यूटिकल से इन्होंने रेस्पिरेशन किया था। फर्स्ट टाइम क्लोज सर्क्यूलेटरी सिस्टम डेवलप हुआ था। फर्स्ट टाइम क्लोज सर्क्यूलेटरी सिस्टम क्या हुआ था? डेवलप हुआ था। उसके बाद फर्स्ट टाइम न्यूरल सिस्टम या क्या हुआ था? नर्वस सिस्टम डेवलप हुआ था, ठीक है। फर्स्ट टाइम मेटामेरिज्म को शो किया था। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें किसमें हुआ था? कौन सा एग्जाम्पल था वो? अर्थ वोम का एग्जाम्पल था। इसका एग्जाम्पल था अर्थ वोम का। पहली बार नर्वस सिस्टम, पहली बार क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, पहली बार कंप्लीट कैसे ऑर्गेनिज्म थे ये? फर्स्ट टाइम प्रॉपर सिलोमेट ऑर्गेनिज्म थे। कैसे ऑर्गेनिज्म थे ये? सिलोमेट ऑर्गेनिज्म थे। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वहां पे डेवलप हो चुका था। एक्सक्रीशन किससे करते थे ये? एक्सक्रीशन किससे करते थे? इसमें सेल होती है नेफ्रीडिया सेल। किससे करते हैं? नेफ्रीडिया से। तो ये इसके क्या है? एक बार इसको लिखो, उसके बाद करते हैं अगली बात।
एक्सक्रीटरी ऑर्गन। पहली बार सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में अगर बात करेंगे तो ये क्या था, दोनों कैरेक्टर को शो कर रहा था, यूनिसेक्सुअल भी और बाईसेक्सुअल भी। तो कैसे थे ये, यूनिसेक्सुअल भी, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, और कैसे थे ये बाईसेक्सुअल भी। यूनिसेक्सुअल में कौन था इसमें, नीरीज था, और बाईसेक्सुअल में कौन था इसमें, हिरंडेरिया। हिरंडेरिया एग्जाम्पल भी यहीं पे आ जाएंगे भाई, और कौन आ जाएगा, फेरिटिमा। फेरिटिमा, हिरंडेरिया किसको बोलते हैं, लीच को बोलते हैं, और फेरिटिमा किसको बोलते हैं, अर्थ वोम को बोला जाता है। ठीक है, और निरीज किसको बोला जाता है, निरीज बोला जाता है सैंड वोम को। ये तीन है। उसके बाद है, ये तीनों एग्जाम्पल हो गए, यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल, इसके बेस पर कैरेक्टरिस्टिक हो गए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं लोकोमोशन कैसे करता है, ये जो इसके सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, यहाँ से ये क्या करता है, लोकोमोशन करता है। उसके बाद आ जाओ अगला, अगला जो फाइलम है हमारा नेक्स्ट, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा फाइलम क्या होता है, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रो का मतलब क्या होता है, ज्वाइंट। जैसे आर्थरिटिस, आर्थ जो आर्थो वर्ड आया ये किसके लिए आता है, ज्वाइंट के लिए आता है। पोडा का मतलब क्या होता है, लेग, यानी कैसी होती है इन पे, ज्वाइंटेड लेग होती है। कैसी होती है इन पे, ज्वाइंटेड लेग। और जो ये ज्वाइंटेड लेग है ये किसके अंदर प्रेजेंट होंगी, पेयर में प्रेजेंट होंगी। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है, क्या है ये, लार्जेस्ट फाइलम है, क्या ये लार्जेस्ट फाइलम है। तीन में से दो ऑर्गेनिज्म किसके होते हैं, आर्थ्रोपोडा के होते हैं। और इनमें से भी सबसे ज्यादा अगर बात करेंगे, तो इनमें से भी सबसे ज्यादा बात करेंगे तो 10 में से 7 क्या होते हैं, अगर 10 आर्थ्रोपोडा है तो 10 में से 7 क्या मिलेंगे, इसमें इंसेक्ट मिलेंगे। आई इनकी सिंपल भी हो सकती है और कंपाउंड भी हो सकती है। विंग्स का यूज किसके लिए करते हैं, ये फ्लाई के लिए किसका यूज करते हैं, विंग्स का यूज करते हैं। इनमें एक बैलेंसिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है, और उस बैलेंसिंग ऑर्गन का नाम क्या होता है, स्टेटोसिस्ट। क्या होता है, स्टेटोसिस्ट। और क्या हो सकता है, एंटीना। क्या हो सकता है, एंटीना। उसके बाद ये एक्सक्रीशन किससे करते हैं, एक्सक्रीशन जो मेन क्वेश्चन है किससे करते हैं, मालफिजियन ट्यूब्यूल से। किससे एक्सक्रीशन किया जाता है, मालफिजियन ट्यूब्यूल से। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, कॉकरोच से भी क्वेश्चन बनता है। मालफिजियन ट्यूब्यूल से ये क्या करते हैं, मेन एक्सक्रीशन करते हैं। ठीक है, यहाँ से। उसके बाद है अगला, अगर हम बात करेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सक्रीशन रेस्पिरेशन कहाँ से करते हैं। अगला जो इसी में है, रेस्पिरेशन कहाँ से करते हैं। रेस्पिरेशन बुक लंग्स, बुक गिल्स, ट्रैकियल सिस्टम। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रैकियल सिस्टम से क्वेश्चन पूछा जाता है। ट्रैकियल सिस्टम से इसके अंदर कौन करता है, इंसेक्ट। ट्रैकियल सिस्टम से कौन करता है, इंसेक्ट। बुक गिल से कौन करेंगे, जो इसके अंदर एक्वेटिक इंसेक्ट होते हैं वो कहां से करते हैं, बुक गिल से। बुक लंग से कौन करेंगे, जो टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट होते हैं, जो कैसे होते हैं, टेरेस्ट्रियल रीजन पर मिलते हैं। जैसे कौन आ जाएगा इसके अंदर, स्पाइडर। ये क्या है, इसके अंदर मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, जिसमें क्या करते हैं, नर्वस सिस्टम अगर इसके अंदर प्रेजेंट है तो वही डोर्सल साइड पे होगा। वो चीज हम कर चुके हैं कि मेन इनके अंदर ये है। अब जो सबसे मेन क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, देखो भाई इसमें ये मालफिजियन ट्यूबल वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है और ये क्वेश्चन भी आए हुए हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन लार्जेस्ट फाइलम किसको बोला जाता है, आर्थ्रोपोडा को बोला जाता है, ये आए हुए हैं। अब इसकी इकोनॉमिक इंपोर्टेंस से क्वेश्चन पूछा जाता है।
कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी इकोनॉमिक इंपोर्टेंस से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या है इसकी इकोनॉमिक इंपोर्टेंस? तो अगर हम बात करें क्या क्या इकोनॉमिक इंपोर्टेंस होती है, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस सबसे पहले देखो किसकी तरह यूज होते हैं ये, हनी किससे मिलता है, हनी बी से, ठीक है। लोक्यूस्ट कौन सा होता है, लैक से क्या मिलता है, लैक किससे मिलता है, लेसी फर से। सिल्क किससे मिलता है, बॉम्बैक्स मोरी से, यानी सिल्क वॉर्म से। हनी बी का साइंटिफिक नेम होता है एपिस इंडिका। उसके बाद है किसकी तरह रोल प्ले करते हैं ये, एक वेक्टर की तरह रोल प्ले करते हैं। वेक्टर मतलब डिजीज, जैसे एनाफ्लीज हो गया, किसको फैलाएगा, मलेरिया को। एडस हो गया, डेंगू को, ठीक है। क्यूलेक्स हो गया, ये सब किसकी तरह एक्ट करते हैं, क्यूलेक्स किसको फैलाता है, एलिफेंटिएसिस को। एक बार एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट स्प्रेड बाय मॉस्किटो, कौन सी डिजीज स्प्रेड नहीं होती। तो इस टाइप के ऑप्शन बने हुए थे, यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्रिगेरियस पेस्ट की तरह कौन यूज होता है, ग्रिगेरियस पेस्ट कौन होता है, लॉक्यूस्टा। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रिगेरियस पेस्ट, ग्रिगेरियस पेस्ट का मतलब होता है टिड्डियों का दल जो एक पूरे ग्रुप में अटैक करते हैं, उनको क्या बोला जाता है, ग्रिगेरियस पेस्ट बोला जाता है। तो कौन आएगा, लोक्यूस्टा। अगला लिविंग फोसियल, लिविंग फोसियल इसके अंदर कौन होता है, लिविंग फोसियल होता है किंग क्रैब। कौन होता है, किंग क्रैब, इसको बोला जाता है लिविंग फोसियल। तो यहां से क्या है, मेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद है प्राण भी आ जाएगा, और जो इंसेक्ट की क्लास है उसको क्या बोलते हैं, जैसे जिसके 2 विंग्स होते हैं, डिप्टेरा बोला जाता है, जो वेब बनाते हैं एरेकिनिडा बोला जाता है। करें आगे। उसके बाद है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे अब आ जाएगा हमारा अगला फाइलम मोलस्का, ठीक है। अगला फाइलम कौन सा आ जाएगा, मोलस्का। मोलस्का को क्या बोलते हैं, मोलू, मोलू वर्ड किससे लिया गया है, मोली से लिया गया। मोली का मतलब क्या होता है, कैसे ऑर्गेनिज्म, सॉफ्ट बॉडी ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, मोली बोला जाता है। तो कैसे होते हैं, सॉफ्ट बॉडी होते हैं। अब इतनी सॉफ्ट बॉडी होती है कि इनको एक शेल की रिक्वायरमेंट होती है, इतने सॉफ्ट, अदरवाइज ये क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो इसी वजह से इनको क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है किसकी, शेल की। और ये जो शेल है ये किससे बनी हुई है, कैल्शियम कार्बोनेट से। सेल किससे बनी हुई है, कैल्शियम कार्बोनेट से। अब एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, इसकी स्टडी ऑफ शेल को क्या बोला जाता है, कॉनकोलॉजी। क्या बोला जाता है, इसकी स्टडी ऑफ शेल को क्या बोला जाता है, कॉनकोलॉजी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, इसके अंदर क्या होता है, रेडुला, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। रेडुला, रेडुला क्या होता है, एक रेस्पिंग ऑर्गन। बड़ा सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ऐसे ही 2 टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, वो सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो पूछा जाता है रेडुला से, इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम भी होता है और इसके अंदर क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम भी होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बाकी सब में होता है, क्लोज बता देती हूँ। क्लोज किसके अंदर होगा, इसमें ऑक्टोपस में भी होगा और किस में होगा, सीपिया के अंदर भी क्या होगा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके बाद है, यहां से क्वेश्चन हो गया ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम से क्या है, इसके अंदर गिल्स होते हैं, किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए। गिल्स किसके लिए होते हैं, रेस्पिरेशन के लिए। उसके बाद है मोलस्का से क्वेश्चन आता है, ये क्या होता है, सेकंड
लार्जेस्ट फाइलम। आर्थ्रोपोडा के बाद क्या है, ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है। उसके बाद बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। तो एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएगा, ऑक्टोपस आ जाएगा, लोलिगो आ जाएगा, स्क्विड आ जाएगा। करे रब। ठीक है, इसके बाद है इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। इसके एग्जाम्पल में अब क्या क्या आ जाएगा। सबसे पहले देखो मोलस्का के एग्जाम्पल। पाइला, पाइला को क्या बोलते हैं, एप्पल स्नेल बोला जाता है। ठीक है, एक हमने क्या किया इसमें, लोलिगो। लोलिगो को जनरली क्या बोला जाता है, स्क्विड बोला जाता है। ठीक है, लोलिगो को क्या बोला जाता है, स्क्विड बोला जाता है। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस, अब यहां से क्वेश्चन बोला जाता है, ऑक्टोपस को जनरली क्या बोला जाता है, डेविल फिश बोला जाता है। एक तो क्या आई थी, जेलीफिश। एक इंसेक्ट में लिख लो भाई, एक इंसेक्ट में सिल्वर फिश आती है। क्या आती है, सिल्वर फिश। सिल्वर फिश क्या है, एक इंसेक्ट है। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस को क्या बोला जाता है, डेविल फिश बोला जाता है। तो यहाँ तक तुम्हारी कितनी हो गई, कितनी फॉल्स फिश हो गई, ऑरेलिया हो गई, उधर से क्या हो गई, ऑक्टोपस, डेविल फिश हो गई, और नेक्स्ट कौन सी हो गई यहाँ पे, सिल्वर फिश हो जाएगी। उसके बाद है सीपिया। सीपिया को क्या बोला जाएगा, सीपिया को क्या बोला जाएगा, कटल फिश बोला जाता है। तो ये तुम्हारी क्या हो गई, फोर्थ हो गई। उसके बाद है एक क्वेश्चन एप्लाइसिया से भी आता है। एप्लाइसिया को क्या बोला जाता है इसमें, सी हेयर। एप्लाइसिया, एप्लाइसिया को क्या बोला जाता है इसमें, सी हेयर बोला जाता है। ठीक है, कैटोप्लूरा, कैटोप्लूरा को क्या बोला जाता है, टाइटन बोला जाता है। एक एग्जांपल आ जाएगा इसमें, कैटोप्लूरा। कैटोप्लूरा को क्या बोला जाता है इसके अंदर, काइटन बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसी में इनवर्टिब्रेटा के अंदर जो सबसे लार्जेस्ट फाइल, जो लास्ट फाइलम बच गया, वो बच गया क्या, एकाइनोडर्मेटा। क्या बच गया, एकाइनोडर्मेटा। यहां से भी कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। एकाइनोडर्मेटा का मतलब क्या होता है, एकाइनोडर्मेटा, डर्मेटा का मतलब क्या होता है यहाँ पे, स्किन। एकाइनो का मतलब होता है स्पाइनी, यानी इनकी जो स्किन होती है वो कैसी स्किन होती है, स्पाइनी स्किन होती है। अगर इनकी हम बात करें ऐसे, तो यहाँ से इसकी जो ये स्किन है, यहाँ से क्या निकलते हैं, ऐसे स्पाइंस निकलते हैं। और यहाँ पे इसके क्या होते हैं, जो स्पाइंस हैं वो कैलकेरियस ऑसिकल से निकलते हैं, कैलकेरियस ऑसिकल्स। इसका मतलब है पहली बार एंडोस्केलेटन सिस्टम की डेवलपमेंट किसमें हुई थी, स्पाइनी स्किन होती है, कैलकेरियस ऑसिकल्स, यानी फर्स्ट टाइम एंडोस्केलेटन की जो डेवलपमेंट है वो कहां से हुई थी, एकाइनोडर्मेटा से हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ से, ये भी सारे के सारे कैसे होते हैं, मैराइन, ये मैं पहले बता चुकी हूँ, सारे कैसे होते हैं, एक्सक्लूसिव मैराइन होते हैं। अगला क्वेश्चन, इसका जो माउथ है वो कहाँ होता है, लोअर साइड पे। ये क्वेश्चन आया हुआ है लेक्चरर के एग्जाम में। और इसका जो एनस है वो कहाँ होता है, अपर साइड पे। इसके लार्वा की हम बात कर चुके हैं कि एडल्ट में रेडियल सिमेट्री होती है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है। और इसके लार्वल स्टेज में बाइलेटरल सिमेट्री होती है। एडल्ट में कैसी होती है, इसकी रेडियल सिमेट्री होती है, और लार्वा स्टेज में कैसी होती है, इसकी बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। उसके बाद है इसके अंदर वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम से क्या क्या करेगा, वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है जिससे क्या करेगा, डाइजेशन भी करेगा, जिससे ये रेस्पिरेशन भी करेगा, जिससे ये लोकोमोशन भी करेगा। अब वो क्या देगा,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोल ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम? तो डाइजेशन, रेस्पिरेशन, लोकोमोशन। एकाइनोडर्मेटा में एक्सक्रीटरी सिस्टम अब्सेंट होता है। क्या होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम अब्सेंट होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। एकाइनोडर्मेटा में एक्सक्रीटरी सिस्टम अब्सेंट होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट आता है इसमें कौन कौन सी एग्जांपल्स आते हैं। नेक्स्ट इसके कौन कौन से एग्जांपल्स हैं जो पूछे जाते हैं। एस्टेरियस, एस्टेरियस को क्या बोलते हैं हम एग्जांपल में? एस्टेरियस, एस्टेरियस को क्या बोला जाता है? स्टार फिश बोला जाता है। तो देखो कितनी फॉल्स फिश आ गई, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। सिलियंट्रेटा में जेलीफिश, इंसेक्टा में सिल्वर फिश, उसमें मोलिस्का में डेविल फिश और कटल फिश, और एकाइनोडर्मेटा में कौन आ गई? स्टार फिश आ गई, जो क्या है? एक फॉल्स फिश है। उसके बाद है ओफ्यूरा एंटीडोन, इसके एग्जांपल ओफ्यूरा एंटीडोन। ठीक है, ये इसके क्या होते हैं? मेन एग्जांपल्स होते हैं। उसके बाद एकाइनस, एकाइनस। ठीक है, ये इसके क्या है? मेन एग्जांपल्स हैं। उसके बाद है वैसे कुकुमेरिया भी होता है। कुकुमेरिया को क्या बोला जाता है? इसमें सी कुकुम्बर बोला जाता है। कुकुमेरिया को, कुकुमेरिया को क्या बोला जाता है? सी कुकुम्बर बोला जाता है। ठीक है, ये इसके क्या है? मेन एग्जांपल्स है। सबसे ज्यादा स्टारफिश। यहाँ से क्वेश्चन सबसे, अब एक क्वेश्चन और है, इनमें क्या होती है? हाई रीजनरेशन कैपेबिलिटी होती है। क्या होती है? हाई रीजनरेशन क्या होगी? कैपेबिलिटी होगी। मान लिया इनकी एक लेग कट जाए या एक आर्म कट जाए, तो बाकी जो सारी आर्म है वो क्या कर जाएंगी? डेवलप कर जाएंगी उसी से। उसके बाद है एक क्वेश्चन ये, इनके अंदर किसकी कैपेबिलिटी होती है? एविसरेशन की कैपेबिलिटी होती है। एविसरेशन का मतलब होता है कि ये क्या करते हैं? वोमिट आउट कर देते हैं किसको? विसरल ऑर्गन को। ठीक है, वोमिट आउट कर देते हैं विसरल ऑर्गन को। यहां तक हमारा जो नॉन कोर्डेटा है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, नॉन कोर्डेटा कंप्लीट हो गया। इससे जो अगली क्लास होगी उसमें मैं कोर्डेटा करवा दूंगी। उसके बाद हम रैंडम रिवीजन से चलेंगे। ये मेन इंपॉर्टेंट लेसन थे। 11th को थोड़ा सा हम और 10 दिन लगा के बिल्कुल डीपली करेंगे। 12th को रैंडमली करवा दूंगी मैं। ठीक है, तो साथ साथ इनके नोट्स बनाते रहना। मैंने आउट ऑफ एनसीईआरटी भी करवा दिया है, या जो सिर्फ मेन मेन क्वेश्चंस है वही क्वेश्चंस करवाए हैं। तो नोट्स बना के अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा।